सैलमन, उठो, मेरी आवाज सुनो। यह समय है जब तुम्हें जागना चाहिए। आधी रात थी। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। कमरे में सन्नाटा था। बस खिड़की से आती चांद की हल्की ठंडी रोशनी सैलमन के बिस्तर पर पड़ रही थी। हर चीज शांत थी, लेकिन उस शांति में भी एक अनजाना डर छुपा था। सैलमन गहरी नींद में था। उसकी सांसें धीमी और नियमित थीं, लेकिन अचानक एक रहस्यमयी धीमी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई उसे दूर से पुकार रहा हो। वह आवाज इतनी हल्की थी कि सपने और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली हो गई। उसने करवट बदली, पर शरीर भारी था, जैसे किसी अदृश्य बोझ ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी पलकों पर भी अजीब सी थकान थी, मानो कोई उसे जगाने और रोकने की कोशिश कर रहा हो। समय आ गया है, उठो, तुम्हें सच जानना है सैलमन। आवाज में अजीब कशिश थी, जैसे कोई पुरानी याद या भूली हुई बात उसे अपनी ओर खींच रही हो। वह आवाज न तो डरावनी थी, न ही पूरी तरह से सुकून देने वाली, बस रहस्यमयी। सैलमन ने घबराकर आंखें खोली। कमरे में देखा, सब सामान्य था, लेकिन आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या कोई सच्चाई। शांत हो जा सैलमन, बस एक बुरा सपना था। खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल की धड़कन तेज थी। वह सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद गायब थी। हर बार आंखें बंद करता, वही आवाज फिर से कानों में गूंज जाती। कमरे की दीवारें भी जैसे उस रहस्य को छुपाए हुए थीं। तभी संदूक से अचानक लाल सफेद रोशनी चमकी और पल भर में गायब हो गई। वह रोशनी इतनी तेज थी कि सैलमन की आंखें चौंधिया गईं। उसी पल दादाजी की चेतावनी याद आई। उस संदूक में परिवार का बड़ा राज छुपा है, और जब तक समय न आए उसे खोलना नहीं चाहिए। दादाजी की गंभीर आवाज उसके मन में गूंजने लगी। अब डर जिज्ञासा में बदल रहा था। सैलमन के मन में सवाल उठने लगे। आखिर उस संदूक में क्या है? वह आवाज कौन थी? क्या सचमुच कोई उसे पुकार रहा था, या यह सब उसकी कल्पना थी? उस रात सैलमन की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सैलमन दबे पांव संदूक के पास पहुंचा। अटारी की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे दीवारों में छुपे हुए रहस्य सांस ले रहे हों। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चरमराती, मानो किसी भूले बिसरे समय की गवाही दे रही हो। सैलमन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और उसकी आंखें संदूक पर टिकी थीं, जैसे वह कोई जादुई दरवाजा हो। संदूक पर धूल जमी थी, नक्काशी धुंधली। उन नक्काशियों में जाने कितनी कहानियां छुपी थीं, जिन्हें किसी ने बरसों से छुआ तक नहीं था। सैलमन ने उंगलियों से धूल हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे लगता जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। दादाजी की बातें याद आईं। कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो अच्छा है। उनकी आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी, जैसे वह यहीं कहीं पास में हो। सैलमन को याद था, दादाजी हमेशा कहते थे कि हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। हर राज को जानना जरूरी नहीं होता। कभी कभी अनजाने रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि कुछ सच्चाइयां दिल को बोझिल कर देती हैं। क्या आज वही सही समय था? घड़ी की टिक टिक और बाहर गिरती बारिश की आवाज, दोनों मिलकर जैसे समय की गंभीरता को और गहरा कर रही थी। सैलमन सोच रहा था, क्या वह तैयार है उस सच का सामना करने के लिए जो बरसों से छुपा है? क्या आवाज उसी चीज की पुकार थी जो संदूक में बंद थी, या फिर यह उसकी अपनी कल्पना थी जो डर और जिज्ञासा के बीच झूल रही थी? संदूक के भीतर से आती हल्की सी रोशनी, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसे बुला रही हो। सैलमन का हाथ कांप रहा था, फिर भी उसने संदूक छूने की कोशिश की। उसकी उंगलियां जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा रही थीं। डर के बावजूद उसके भीतर एक अजीब सी हिम्मत भी जाग रही थी। हल्का झटका लगा, जैसे बिजली का करंट। उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं, और एक पल के लिए उसे लगा कि संदूक के भीतर से कोई ऊर्जा बाहर निकल आई है। वह पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी संदूक पर जमी थीं। एक बार उसने दादाजी को संदूक से बात करते सुना था, अभी समय नहीं आया है, उसे बच्चा रहने दो। वह पल सैलमन की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया था। दादाजी की आंखों में डर और प्यार दोनों झलकते थे। अब उसे लग रहा था कि दादाजी संदूक के अंदर किसी शक्ति से बात कर रहे थे। क्या वह कोई रहस्यमयी आत्मा थी, या फिर कोई पुराना गुनाह जो अब भी माफी मांग रहा था?